मीरा की भक्ति से 2024 में क्या शक्ति मिलेगी? जी हां, पीएम मोदी के मथुरा दौरे को लेकर सियासी गलियारों में यही चर्चा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को मथुरा के ब्रजरज उत्सव में शिरकत करने आ रहे हैं। ये उत्सव ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से 2018 से आयोजित किया जा रहा है। इस बार ये उत्सव पूर्ण रूप से मीराबाई को समर्पित किया गया है। मीराबाई के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में पीएम मोदी का दौरा खास हो गया है। हालांकि पीएम मोदी के इस दौरे को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। माना ये जा रहा है कि इस दौरे से पीएम मोदी राजस्थान के साथ साथ 2024 को भी साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को रेलवे मैदान में आयोजित ब्रजरज उत्सव में आ रहे हैं। वो सांसद हेमा मालिनी की मीराबाई पर दी जाने वाली प्रस्तुति को देखेंगे। जन्म स्थान का दर्शन भी प्रस्तावित है। उनके आगमन को लेकर प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा ब्रजरज उत्सव में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है और ये जो पंडाल देख रहे हैं आप, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। करीब 2 घंटे तक इसी पंडाल में ब्रजरज उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ पर मौजूद रहेंगी। यहाँ पर मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी मीराबाई पर प्रस्तुत की गई एक प्रस्तुति यहाँ पर देंगी और एक डॉक्यूमेंट्री जो करीब 5 मिनट की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मथुरा के साथ आसपास के शहरों से भी लोग मथुरा में पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ सौगात भी यहाँ पर दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही कृष्ण की नगरी मथुरा में रहे, लेकिन उसका सियासी प्रभाव यूपी तक नहीं बल्कि राजस्थान के चुनाव तक पड़ेगा। मथुरा से सटे राजस्थान के इलाकों को भी ब्रज क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जहां की बोली, भाषा, भोजन, रहन सहन, वेशभूषा बिल्कुल एक जैसी है। सदियों से यहाँ के लोगों के बीच आपसी संबंध और रिश्तेदारियां चली आ रही हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त मीराबाई का मथुरा में मंदिर भी है। यही नहीं, संभावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जा सकते हैं। अगर वो वहां गए तो मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जन्म स्थान पहुंचेंगे। ये हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाले बीजेपी की ओर से साफ संदेश होगा कि लोकसभा चुनाव के केंद्र में कहीं न कहीं जन्मभूमि का एजेंडा भी रहेगा। वही बांके बिहारी कॉरिडोर का रास्ता साफ होने के बाद से यहाँ की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बढ़ते सियासी हलचल को लेकर सियासी पंडितों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह कमेटी विवाद खासा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके पीछे उनका मानना है कि बीजेपी के पास 2019 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा था। जनता इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ जुड़ी। वो मुद्दा सुलझने के बाद अब बीजेपी की निगाहें श्री कृष्ण जन्मभूमि पर है। बीजेपी अभी से यह नारा भी देने लगी है कि जो राम को लाए हैं वो श्री कृष्ण को भी लाएंगे। इस बात कोई पहला प्रधानमंत्री है जो मथुरा इस तरह से मंदिर दर्शन करने पहुंच रहा है। एक महत्वपूर्ण निर्णय है। उसको राजनीतिक रूप से देखें तो एक बड़ा निर्णय है। और बीजेपी की जहां तक बात है, देखिए बीजेपी अयोध्या से उभरी हुई पार्टी है और अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है। जाहिर सी बात है, ये एक एहसास कराना चाहती है बीजेपी कि वो हिंदुत्व से जुड़ी हुई पार्टी है और यहाँ पे जो सांस्कृतिक महत्व की चीज़ें हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं, वो उनको वो भावनात्मक रूप से लेती है। राजस्थान का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी मथुरा में मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मथुरा दौरे से बीजेपी ने एक तीर से 2 शिकार करने की रणनीति बनाई है। यानी राजस्थान के साथ साथ 2024 के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी मथुरा से बड़ा सियासी संदेश देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।